ऐसी ही एक जानकारी हम अपने भाइयों को दिलवाएंगे कि बालिका शिक्षा द्वारा महिला सशक्तिकरण, और जो हमारी जानकारी दे रही हैं वो है डॉक्टर ममता मई प्रियदर्शनी, और उनसे बातचीत कर रही हैं प्रीति मोहन। कहते हैं जब एक स्त्री शिक्षा लेती है तो पूरा परिवार पढ़ता है, और पूरा परिवार पढ़ता है तो पूरा समाज पढ़ता है, पूरा देश पढ़ता है, और देश आगे बढ़ता है और देश का विकास होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने आज की ये विशेष बातचीत रखी है, और आज हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर ममता मई प्रियदर्शनी। डॉक्टर ममता मई प्रियदर्शनी, आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे आकाशवाणी के स्टूडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बालिका दिवस पे हमें आमंत्रित किया है यहाँ पे बालिका की शिक्षा और महिला सशक्तिकरण पे बात करने के लिए। इसके लिए मैं आकाशवाणी का विशेष धन्यवाद करती हूँ। डॉक्टर ममता भाई, आपका नाम ही ममता है, तो ममता से जब हम जोड़ते हैं तो वाकई में प्यार, मोहब्बत, सारी चीजें खुद ब खुद आ जाती हैं, और इस दिशा में आप लगातार काम कर रही हैं। अगर हम छोटा सा परिचय आपका देना चाहें तो आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप महिला उद्यमी हैं और पर्यावरणविद हैं, और लगातार इस दिशा में काम कर रही हैं। जैसे आपने जिक्र किया, हम यहाँ जरूर कहना चाहेंगे कि हम 11 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं, और हम ये कहते हैं कि एक बालिका का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और एक बालिका का प्रॉपर अगर सही तरीके से कहें विकास, तो वो पढ़ाई से ही होता है। जब तक शिक्षा नहीं होती तब तक जिंदगी आगे नहीं बढ़ सकती, आपका दिमाग नहीं खुलता, आप चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। तो मैं चाहूँगी कि यहीं से शुरुआत करते हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कहते हैं कि अगर हम एक व्यक्ति को पढ़ाते हैं तो आधी जनसंख्या शिक्षित होती है, लेकिन अगर हम एक बालिका को अगर पढ़ा देते हैं तो पूरा राष्ट्र शिक्षित हो सकता है। तो ये बिल्कुल सही कहा आपने। और जहाँ तक कि अभी जैसे आपने शुरुआत की कि महिला सशक्तिकरण और बालिका की शिक्षा से वो महिला सशक्तिकरण की तरफ जागरूक हो सकती है, तो मैं यहीं से शुरुआत करूँगी कि अगर हम सशक्तिकरण की बात करें तो 5 घटक हैं उसके। जैसे कि अगर महिला या बालिका अगर शिक्षित होगी तो घर के भीतर और बाहर उनको अपने सेल्फ वर्थ, अपनी इम्पोर्टेंस पता होगी, उनको अपने विकल्प चुनने का अधिकार होगा, वो राष्ट्र के निर्माण में सहायक हो सकती हैं। सामाजिक और आर्थिक लेवल पे जहाँ जहाँ पे ज़रूरत पड़ी वहाँ पे और निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं, तो जिससे वो जो है सो अपने परिवार के, अपने आसपास के परिवेश के और राष्ट्र के योगदान में बहुत बड़ा उनका योगदान हो सकता है। और जैसे हम शुरुआत में बात कर रहे थे कि बालिका की शिक्षा क्यों, तो हम महिलाएं यूजुअली 3 तरह की भूमिका में होती हैं। एक तो बालिका की बेटी की शिक्षा में होती हैं, और दूसरा जो है सो पत्नी बनती है, और तीसरी माँ बनती है। तो अगर हमने शुरू से अगर बच्चियों को पढ़ाना शुरू किया तो उनको अपनी स्वच्छता, आगे के लिए वो मातृत्व जीवन में कैसे प्रवेश करें, उसके प्रति उनकी जागरूकता होनी ज़रूरी है। उनको आगे मातृत्व जीवन में आएंगे उनको क्या पोषक तत्व की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, क्योंकि हमारी बेटियां ही अगली पीढ़ी का निर्माण करती हैं, और अगर अगली पीढ़ी सशक्त होगी तो पूरा राष्ट्र सशक्त होगा, और वहाँ पे जो है सो हमारे को मानव संसाधन का अच्छे तरह से विकास होगा। इस दिशा में सरकारी और गैर सरकारी जितनी संस्थाएं हैं सभी काम कर रही हैं, और आप इस दिशा में लगातार काम कर रही हैं, और जो भी वैल्यूज होती है उनको समझना बहुत जरूरी होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम उसे समझा नहीं पाते, उन्हें बता नहीं पाते, तो किस तरह से उन्हें हम कन्विंस कर सकते हैं और समझा सकते हैं? क्योंकि जब एक बालिका की शिक्षा की बात होती है, या स्वच्छता की बात होती है, या न्यूट्रिशन की बात होती है, तो जो माता पिता होते हैं उनका जो रोल होता है, उनकी जो भूमिका होती है वो बहुत अहम होती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम बेटा और बेटी दोनों को सामने खड़ा करते हैं तो बेटी की तरफ ध्यान ज्यादा जाता है और बेटी की तरफ थोड़ा सा कम। तो मैं चाहूंगी कि इसका जिक्र यहाँ जरूर होना चाहिए। देखिए, शहरी परिवेश पे तो ऐसा कम है, लेकिन ग्रामीण परिवेश की जहाँ तक मैं बात करूँ, और भारत में ग्रामीण लोगों की बहुतायत है, वहाँ पे 4-5 कारण है। एक तो गरीबी है। गरीबी के कारण बच्चियां जो हैं सो बच्चियां और लड़के अगर होते हैं तो माता पिता को लगता है शादी करके इसको बाहर भेजना है और हमारे पास संसाधनों की कमी है, तो बेटे को मेरे पास रहना है तो मैं उसको अच्छे से शिक्षा दूं, और लड़कियों को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। दूसरी चीज़ है कि उनको बाल मजदूर की एक बहुत बड़ी कुरीति है हमारे देश में, कई कई जगहों पे जहाँ पे लोगों में जागरूकता नहीं है तो उसमें भी वो बाल श्रम में चले जाती है। तीसरा कहूँ कि समाज में एक नकारात्मक सोच कि महिलाओं को हमें आगे मातृत्व और पत्नी और माँ के उसमें ही तैयार करना है, तो मैं क्यों उनको ज़्यादा शिक्षा दूं। और चौथा है कि एक असुरक्षा की भावना, क्योंकि ग्रामीण जगह में और जहाँ पे प्राथमिक स्कूल बहुत दूर है और सरकारी स्कूल के सिवा और भी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, 4-4 किलोमीटर दूर भेजने
जो पिता है या माता है उनको लगता है कि अगर कुछ ऐसा हो गया तो फिर हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। 5वां है दहेज प्रथा, जो भी एक बहुत बड़ी कुरीति है। लोगों को लगता है अगर मैं अभी इतना खर्च कर लूँ और बाद में मुझे दहेज ही देना है तो उस पे मैं क्यों इतना एक्सपेंसेस करूँ। वैसे ये कुरीतियाँ हैं जिसमें लोगों को जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है। बहुत सही कहा आपने डॉक्टर ममता, बट मुझे ऐसा लगता है कि अब धीरे धीरे परिस्थितियां जी, बेहतर हो रही हैं। अगर हम बहुत पीछे की बात करें तो इस तरह की परिस्थितियां थी, लेकिन अब हम कहें तो हम काफी आगे आ गए हैं और बालिकाएं पढ़ भी रही हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और प्रोत्साहन देना उन्हें बहुत जरूरी है, क्योंकि जो सरकार की शिक्षा की पॉलिसीज है उसको अगर हम देखें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी पढ़ेगी तो वाकई में बहुत कुछ करेगी और पूरा परिवार पढ़ता है उसमें। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उनकी पढ़ाई पर, उनकी शिक्षा पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ जो एक महत्वपूर्ण विषय आता है वो आता है सशक्तिकरण का। जी, सशक्तिकरण तभी हो सकता है जब बिटिया पढ़ेगी, बिल्कुल, कुछ बनेगी बिल्कुल। और अपने कदमों पे खड़ी होगी। अपने कदमों पे खड़े होने का तात्पर्य है कि वो अपनी ब्रेड खुद अर्न करेगी, बिल्कुल। वो कुछ कमाए। और जब वो बाहर जाती है तो सिर्फ ये नहीं होता है कि उसने कुछ इनकम हुई है या उसने कुछ कमाया है, दिमाग भी जो है वो पूर्ण रूप से खुलता है और आप दुनिया को समझने की जो शक्ति होती है वो बेहतर हो जाती है। क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि शहरी और ग्रामीण परिवेश पे मैंने डिफाइन किया था। जी। आजकल सरकार की जो योजना है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस योजना का बहुत लाभ मिल रहा है बहुत ग्राउंड लेवल पे ही। पर यहाँ पे जो कमी रह जा रही है वो है कि मॉनिटरिंग एजेंसी एक्चुअली योजना भी बनी और कई लेवल तक पहुँच भी रही है, लेकिन उसके साथ एक सामुदायिक लेवल पे भी जागरूकता की बहुत ज़रूरत है। सरकार के साथ साथ आसपास के लोग समझें इस बात को, जो ग्रामीण परिवेश में लोग रहते हैं। परिवार को भी जागरूक होना बिल्कुल जरूरी जागरूक है होना ना? ज़रूरी है, क्योंकि योजना है और आपको मिल भी रही है, पर अगर आसपास लोग नहीं समझेंगे। कुछ लोग हैं जो आजकल लड़कियां बन रही हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर हैं, इवन स्पेस में जा रही हैं, और हमारे अब तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है क्षेत्र जहाँ नहीं है। पायलट्स इवन हैं, हम हाँ। पहले कहते थे कि कार नहीं चलाती है, टैक्सीज जो होती है बिल्कुल। वो भी चलाती हैं। फिर प्लेन तो आपने प्लेन गए बिल्कुल हैं, जिक्र सुनीता कर जी ही दिया। ऊपर स्पेस में भी गए हैं। और जी पुराने जमाने में भी हमारे यहाँ ऐसी संस्कृति रही है, गार्गी और मैत्रेयी भी हुई हैं, विदुषी जी महिलाएं हुई हैं, और हम लोग उनका भी बड़े सम्मान के साथ उनका नाम लेते हैं। बस यही है कि समाज में कुछ जहाँ पे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हम बेटे और बेटी में जो फर्क करते हैं, इस मीडियम से मैं उनको भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि कम से कम आंखें खोलिए, और जो एक्सपोजर और जो बाहर जैसा दिख रहा है, हर जगह बेटियां कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, तो हम क्यों ना उसमें भागीदार हो, राष्ट्र के निर्माण में भागीदार हो। बहुत सही कहा आपने। डॉक्टर ममता, आपने जागरूकता की बात कही है, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आप इस दिशा में क्या काम कर रही हैं, क्योंकि जब हमने अपने श्रोताओं से आपको इंट्रोड्यूस जी। करवाया तो हमने कहा था कि आप महिला उद्यमी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता जी, हैं बिल्कुल। और इस दिशा में निरंतर कार्य कर रही जी, हैं। बिल्कुल। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस बहाने मुझे मेरा बचपन याद कराया। मैं भी ग्रामीण परिवेश से आती हूँ और जी। हमने भी ये सारी जो आसपास ऐसी कुरीतियाँ थी उनसे हम लोगों ने भी देखा है, लेकिन हम लोगों ने उससे आगे बढ़ करके और पढ़ाई करी, और उसके बाद फिर ग्रामीण परिवेश से शहर की तरफ आए। यहाँ पे हम लोगों ने 4-5 साल काम करके फिर अपना उद्यमी बने, और हम लोग फिर इसके बाद जो हमारा एक्सपोजर और एक्सपीरियंस है उसको मैं ग्रामीण जगहों पे ले जा करके और उन लोगों को जागरूक करने का प्रयास करें। जैसे छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनके पास जा करके, या 14-15 साल के जो हैं, वो लोग क्या करते हैं कि पुरुषों के सामने नहीं खुल पाती हैं, अगर शिक्षकों के सामने उस तरह से नहीं खुल पाती मैं है। यही पूछना भी चाह रही थी, कभी कभी दिक्कतें भी जी, आती हैं बिल्कुल। समझाने में, हाँ। कोई ना कोई कहता है नहीं ये क्यों जरूरी है ना, लेकिन वो उसके भी बाद अगर आप जाते हैं और उनके साथ बात करते कि देखो हम भी तुम्हारी तरह थे, और हमने उदाहरण दिया, और कई उदाहरण दे करके प्लस उनको समझाते हैं कि देखिए आपके लिए पर्सनल हाइजीन क्यों जरूरी है, आपके लिए पोषक तत्व कितना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आपके पास जितना भी लिमिटेड है वहां से आप लीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए आगे के लिए। डिजिटली, जैसे कि पिछले साल थीम भी थी, डिजिटली अपने आप को एक्सपोजर मिले आपको, और कई तरह से महिलाएं आजकल क्या क्या कर रही हैं, शिक्षा के क्या मायने हैं। अगर आप ट्रेडिशनल जो शिक्षा ले रही हैं उसके साथ साथ अपने आप को आप इस तरह से तैयार कीजिए कि आप बहुत नहीं भी पढ़ पाई हैं तो कुटीर उद्योग या लघु उद्योग में अपने आप को सक्षम करें। इसके लिए हमने कई बारी गाँव में कृषि कल्याण यात्रा भी शुरू की थी, जहाँ पे छोटी छोटी जो वर्कर
वर्कर्स होती हैं, जीविका वर्कर्स, उन लोगों को हमने समझाया था, उनको हमने बेसिक टेक्निक बताई कि अगर आप अपने आप को सशक्तिकरण का उदाहरण बनिए। ज़रूरी नहीं है शिक्षा का मतलब कि आप सिर्फ पढ़ाई करिए, उसके अलावा आप प्रोफेशनल चीज़ें सीख, उद्यमी बनिए, छोटे छोटे उद्योग लगाइए, आपकी जो भी क्षमता है आपके अंदर या जो आपका हुनर है उसको आप सेल्फ एम्प्लॉयड निखारिए। भी हो सकते हैं बिल्कुल, आप। उसको जी। निखारिए और रोजगार सृजन में सहायक भी बनिए और कुछ महिलाओं को अपनी तरह प्रेरित करिए, और ये महिलाएं ही कर सकती हैं। एक क्षेत्र ऐसा होता है जहाँ कहते हैं कि महिला थोड़ी कमजोर रहती है, तो मुझे याद आती है रानी लक्ष्मीबाई। बिल्कुल। शारीरिक रूप से कहते हैं कि महिलाएं टक्कर नहीं ले सकती हैं, लेकिन वो भी ले सकती हैं, बस मन में दम होना चाहिए। और डॉक्टर ममता, इस सोच को बिल्कुल हम बदल सकते हैं। और जी। मैं ये सोच रही थी कि जब हमने आपका जिक्र किया था तो हमने कहा था पर्यावरणविद है, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है बिल्कुल, कि हम अपने हमारा ये जो वातावरण है वो बिल्कुल अच्छा रहे, शुद्ध रहे, जी। इस दिशा में कार्य करना और इस चीज को समझना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। क्या कहना चाहेंगी और इस दिशा को कैसे मोड़ना चाहेंगी? देखिए, शिक्षा का एक ये भी पहलू है कि आपको आसपास के परिवेश और पर्यावरण के प्रति जागरूक होना होगा। अगर बचपन में हमने सिखाया कि आपको घर का जो गंदगी है या घर का कूड़ा है आपको एक जगह लेकर के जाना है, पानी अगर आप खोलते हैं, जैसे जल बचाओ, अभी पानी की बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रही है, वहाँ पे आप थोड़े से ग्लास में पानी लीजिए, उसको यूज किए, बूंद बूंद जल बचाइए। वेस्ट ना करें। अगर जो भी इस तरह के कूड़े हैं जिसको जो है सो जैसे मेडिसिन या दवाइयाँ खाए, इसको आप इस तरह फेंके। इसमें माता और बहनों से ज़्यादा लोग नहीं अवेयर करा सकते बच्चों को। और अगर हमने बचपन से उनको ये शिक्षा दे दी, पौधों के साथ जोड़ दिया, जैसे अभी चल रहा है कि किसी की मृत्यु हुई या कोई ऐसा फंक्शन आया तो वहाँ पे हमने पौधे लगा दिए, जिससे लोगों को पता लगे कि हाँ, पौधे की क्या इंपॉर्टेंस है। और आपकी तरफ अभी पिछली बार जो कोरोना में जो ऑक्सीजन की बात हो रही थी, किल्लत की, तो अगर आसपास पौधे होंगे तो थोड़ा सा ऑक्सीजन नेचुरल ऑक्सीजन मिलेगा। ऑक्सीजन जी। बढ़ेगा, स्वस्थ होंगे जी, लोग। जी, जी। तो इस दिशा में जागरूकता की बहुत ज्यादा जरूरत है, हम लोग उसमें प्रयास कर रहे बिल्कुल। हैं। डॉक्टर ममता कहते हैं जब हम एक पेड़ लगाते हैं जी। तो समझ लीजिए कि हमने बहुत महत्वपूर्ण काम किया। और जी। कहते हैं कि आप अपने जन्मदिन पर कोई उपहार दे किसी को तो एक जी। छोटा सा पौधा जरूर जी। उपहार में दे, तो ये एक बहुत बढ़िया उपहार होता है। और जैसे एक बालक या बालिका को हम बड़ा करते हैं, जी। अपने सामने पनपते हुए देखते हैं, और उसी तरह से जब हम एक पेड़ अपने घर के सामने लगाते हैं या जी। एक पौधा लगाते हैं, धीरे धीरे वो बढ़ता है, उसे भी हम खिला पिला करके, पानी दे के, खाद दे के बड़ा करते हैं। तो ऐसे ही हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं बिल्कुल और रख बेहतर कर सकते हैं। चलते चलते हमारी जितनी भी महिलाएं हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी आज के विशेष दिन? मैं यही कहूंगी कि आप एक बेटी हैं, एक पत्नी है और एक माँ है, माँ। साथ में आप राष्ट्र की एक जागरूक नागरिक है। तो आप परिवार के उत्थान के साथ राष्ट्र के उत्थान में सहायक होइए। इसके लिए आसपास जितने भी आपके बच्चियां हैं उसको पढ़ाने में सहायक होइए, क्योंकि अगली पीढ़ी का निर्माण बेहतर ढंग से वही कर सकती है और तभी हमारे राष्ट्र का सशक्त निर्माण होगा। कभी कभी स्कूल ड्रॉप कर देते हैं बच्चे रास्ते में, पढ़ते पढ़ते अचानक से, वो उस पर मैं चाहूंगी एक पंक्ति जरूर कहें कि ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, पढ़े ऐसा तो नहीं पूरा होना लास्ट तक चाहिए। पढ़े, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर आपके पास कुछ मजबूरी है और जिसके कारण अगर आपको स्कूल ड्रॉप करना है, तो जैसे मैंने कहा कि शिक्षा का मतलब है आप व्यावसायिक शिक्षा की तरफ अपने आप को जी। प्रमोट करिए, व्यावसायिक शिक्षा लीजिए और साथ साथ आप अपने हुनर को आगे बढ़ाइए, उसकी शिक्षा लीजिए। प्रोफेशनल तरह से आप अगर अपने आप को आप ट्रेन कर लेते हैं तो स्वर रोजगार की तरफ बढ़िए। टेक्निकल शिक्षा जिसे कहते हैं कि कोई एक हुनर आपके हाथ में बिल्कुल, होना बहुत बिल्कुल, जरूरी बिल्कुल। है। अपनी क्षमताओं को पहचानिए और उसका विकास करिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ममता मई प्रियदर्शनी, आज आपसे बात करके वाकई आनंद आया। और आपकी बातों से ऐसा लगता है कि अब हर बच्ची पढ़ेगी और हर बच्ची आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए।